नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बेटे हम ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। आइए देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द शैडो ऑफ पोल h मीटर हाई। जो पोल है वो h मीटर हाई है, इज √3h, और ये उसकी शैडो है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको थीटा फाइंड आउट करना है, जिसमें जो शैडो बन रही है पोल की वो √3h है, और जो हाइट ऑफ पोल है वो आपके पास h है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करें, ट्रायंगल बना करके उसके नेम राइट डाउन कर दे, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है थीटा। ठीक है, वैल्यू ऑफ थीटा। सॉल्यूशन में हम जाएंगे तो ट्रायंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप क्या करें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लें, आपको सीधा टेंजेंट मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू थीटा दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। आपको क्या मिल गया, टेंजेंट थीटा। AB कितना है h, BC कितना है √3h, h से h कैंसल 1, और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 आपकी वैल्यू होती है टेंजेंट में, टेंजेंट 30 की वैल्यू। तो ये आपसे टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, और थीटा आपके पास कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, मैक्सिमम आपसे क्या पूछा जाता है, हाइट ऑफ पोल, शैडो आपकी कितनी बन रही है, ये सब पूछा जाता है। बट यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, थीटा पूछा गया। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे हम वो निकालते हैं वैसे आपका ये निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ √3 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपको गिवन है √3 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, और टेंजेंट थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, और यहाँ पर एक ट्रायंगल होगी, है ना, वो ट्रायंगल बना लेते हैं हम। यहाँ पर हम थीटा राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है ना, तो थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। नेम राइट डाउन कर लीजिए, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और अब आप क्या फाइंड आउट कीजिए, आप AC फाइंड आउट कर लीजिए। AC आपके पास आ जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC आपके पास कितना है, √3, एंड AB आपके पास कितना है, 1। 3 + 1 √4 इज इक्वल टू 2। तो AC आपके पास कितना आ गया, 2। अब साइन आपके पास क्या होता है, साइन आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो ये आपके पास आ गया AB/AC, जो कि आ जाएगा 1/2। एंड कोस आपके पास कितना होता है, कोस आपके पास होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंड BC बाय में AC, तो √3/2। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन आपके पास क्या है, 1/2 होल स्क्वायर, एंड कोस थीटा आपके पास है √3/2 होल स्क्वायर। 1 स्क्वायर करेंगे आपको 1 मिला, 2 स्क्वायर 4, माइनस 3/4 तो -2/4, एंड वी गेट -1/2। ठीक है, तो आपको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या मिल गया, -1/2। आपको टेंजेंट गिवन था, आपने √3 टेंजेंट 1 आपको गिवन था, आपने टेंजेंट थीटा निकाल दिया 1/√3। आफ्टर दैट आपने एक ट्रायंगल बनाई है, थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस राइट डाउन किया, हाइपोटेन्यूज निकाल करके साइन कोस को आपने निकाला और उनकी वैल्यू को पुट कर दिया। सेम एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं, नोट डाउन कीजिएगा।
हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपको हम इस पे वर्क करते हैं, उठा लेते हैं इसे। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे a प्लस बी और a माइनस बी। वो क्या होता है आपके पास फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस, तो 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा एंड साइन थीटा स्क्वायर आपका साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपके पास क्या होता है, 1 है ना, और कोस स्क्वायर थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, यूज आइडेंटिटी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। और यहाँ पर आपके पास है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या चाहिए, 1 प्लस टेंजेंट, तो सेकंड स्क्वायर थीटा आपके पास क्या हो जाता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। हम ये दो आइडेंटिटीज इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम पुट करे हैं सेकंड स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हम पुट करे हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब आपके पास सेकंड स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सेकंड थीटा क्या होता है, 1 बाय कोस होता है ना, तो ये 1 बाय कोस स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज कोस स्क्वायर थीटा। आपका ये कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला आंसर, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, आपको 2 प्रूव करना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा आल्सो। आपको 2 गिवन है, आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। हाँ जी, उठाएंगे 2 साइन थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ओके, अब यहाँ पर अगेन हम अभी जो ये वाली आपकी आइडेंटिटी थी वही हम यहाँ पर पुट कर देते, 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोस के प्लेस पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा आपके पास क्या हो गया, 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 1। 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 एंड साइन स्क्वायर थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, 3 बाय 3 1 एंड साइन थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, 1। ओके, अब साइन थीटा में 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा आपके पास, साइन में आपके पास 1 होता है साइन 90, साइन 90, तो साइन से आप साइन को कैंसिल कर देंगे, थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। ओके, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है, 1 1 2 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An observer 1.5 meter tall is 20.5 meter away from a tower 22 meter high. Determine the angle of the elevation of the top of the tower from the eye of the observer. अब क्या है, एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल है, जो कि 1.5 मीटर टॉल है, इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, और वो एक टावर से कितनी दूर खड़ा है, 20.5, कितना, 20.5 मीटर। और टावर की हाइट कितनी है, टावर की हाइट है 22 मीटर। ठीक है, और उसकी आई से एलिवेशन एंगल बन रहा है टॉप ऑफ द टावर का। फाइंड आउट करना है आपने थीटा की, थीटा क्या है। ठीक है, थीटा को आपने फाइंड आउट करना है, तो फाइंड हमने करना है वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो आप हमने एक ट्रायंगल बना लिया, शेप बना ली हमने,
हाइट ऑफ टावर आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ तक लेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जर्वर आप माइनस करेंगे, क्योंकि जो थीटा बन रहा है उसकी आई से बन रहा है। ओके, तो 1.5 आप इसमें से माइनस करेंगे, 10 में से 5 को माइनस करेंगे, 5, 0 एंड 2। ओके, तो यहाँ पर हम ट्रायंगल ले रहे हैं सोल्यूशन के लिए, ट्रायंगल ए बी सी। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, थीटा के अकॉर्डिंग आपको परपेंडिकुलर भी गिवन है, आपको बेस भी गिवन है। ठीक है, हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस राइट डाउन करते हैं, और बेस है आपके पास BC, टेंजेंट थीटा। AB आपके पास कितना है 20.5, BC आपके पास कितना है 20.5, और ये आपके पास है टेंजेंट थीटा। कैंसिल कर देंगे, 1 आ गया। तो टेंजेंट में 1 किसकी वैल्यू होती है, टेंजेंट 45 की। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, एंड थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर शो दैट टेंजेंट 4 थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड 4 थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा। तो आप लेफ्ट साइड को उठाएंगे, टेंजेंट 4 थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा को हम कॉमन ले लेंगे, आपके पास बचेगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर थीटा की प्लेस पर आपको आइडेंटिटी पुट करनी है। तो टेंजेंट सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आपके पास 1 होता है। तो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट स्क्वायर थीटा के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप टेंजेंट स्क्वायर थीटा के प्लेस पर पुट करेंगे सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1। अब 1 से आपका क्या हो गया, 1 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा एंड सेकंड स्क्वायर थीटा। क्या कीजिए, अगेन टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह आप प्लेस कर दीजिए सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 को, और ये आपके पास है सेकंड स्क्वायर थीटा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड 4 थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा। बेटा ये वाला सम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको साइन में भी करवाया है, कोस में भी करवाया है, और यहाँ पर आपको टेंजेंट में भी है कि आपने टेंजेंट को सेकंड में चेंज करना है। वहां पे आपने साइन को कोस में और कोस को साइन में इस फॉर्म में चेंज करना था, और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा होल रूट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा। तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड को उठाएंगे, आपके पास है सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। सेकंड आपके पास होता है 1 बाय कोस, यही रेशियो होती है सेकंड की, हमने पुट कर ली, और कोसेकेंड आपके पास होता है 1 बाय साइन। ठीक है, अब हम इसका क्या लेते हैं, एलसीएम ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा, आपके पास एलसीएम आ गया। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब आप सबको पता है कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपके पास होता है 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। तो जब आप 1 को रूट से बाहर निकालेंगे आपको मिलेगा 1, और साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा को आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा साइन थीटा एंड कोस थीटा, क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा उसके ऊपर से। ये सर नो, अगेन वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, अगेन 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा बाय में साइन थीटा एंड कोस थीटा।
अब आप मुझसे क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि मैम पहले तो आपने वैल्यू पुट करी 1, फिर आप वैल्यू पुट करें, क्योंकि यदि आप इसमें रूट को सॉल्व करते तो क्या करते, है ना, कुछ नहीं हो सकता था। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले उसको 1 रखा ताकि इजिली वैल्यू बाहर आ जाए और अगेन आप वैल्यू को पुट कर दें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा एंड कोस थीटा, इसे अलग कर लीजिए, एंड कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा एंड कोस थीटा को अलग कर लीजिए, मतलब डिनोमिनेटर आपने दोनों के नीचे लिख दिया। ठीक है, साइन से आपका साइन कैंसिल, स्क्वायर को आप कैंसिल करें, कोस से आपका कोस स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर आप कैंसिल करें, रिमाइंडर में आपके पास बचता है साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो साइन बाय कोस आपके पास आ जाता है टेंजेंट थीटा, एंड कोस बाय साइन आपके पास आ जाता है कोट थीटा, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, किसी पॉइंट से यहां पर 30 डिग्री का एक एंगल बन रहा है। ठीक है, इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर, अब क्या कर रहा है, 20 मीटर वो टावर के पास जा रहा है। ठीक है, 20 मीटर वो टावर्स के पास जा रहा है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एलिवेशन ऑफ द टॉप इंक्रीज बाय 15 डिग्री। अब जब वो बढ़ गया आगे, तो जो एलिवेशन एंगल है आपका 15 डिग्री इंक्रीज हो जाता है, मतलब 30 है, 30 में आप 15 डिग्री को प्लस करेंगे कितना हो जाता है, 45 डिग्री हो जाता है। उसने कहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको ये कंप्लीट में नहीं गिवन है, ये x ले लीजिए और ये कंप्लीट आपका पास हो जाएगा x प्लस 20। ये a है, ये b है, ये c है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ टावर, लिख लीजिए हाइट ऑफ टावर, ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक तो ए, यहां पर नाम लिख लेते हैं ए बी सी एंड ए बी डी, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा जो कि सी है एक आपके पास 30 डिग्री होगा, थीटा जो कि डी है वो आपके पास 45 डिग्री। कॉमन यहां पर मैंने आपको हमेशा बोला है कि कॉमन वाले को ऊपर रखिए, तो कॉमन यहां पर आपके पास ए बी है, यस, और जो अनदर साइड जो आपकी बची बी सी, ये आप बाय में लिख दें। यहां पर आपके पास टेंजेंट 30 आ गया, यहां पर आपके पास टेंजेंट 45 आ गया। तो ए बी, बी सी आपके पास है x प्लस 20, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय रूट 3। ए बी, बी डी आपके पास कितना है x, और टेंजेंट 45 आपके पास होता है 1। अब ए बी यहां से आपको क्या मिला, x प्लस 20 बाय में रूट 3, यहां से आपके पास ए बी क्या आ जाएगा x, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड है। फ्रॉम कंपैरिजन कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, x प्लस 20 बाय में रूट 3 इज इक्वल टू x। नेक्स्ट, x प्लस 20 इज इक्वल टू x रूट 3x। ओके,
√3x, सॉरी। अब आप x को क्या कीजिए, एक तरफ रख लीजिए। x यहाँ पर लिखिए 20 इज इक्वल टू √3x माइनस x। मैं x को इधर लेकर आ रही हूँ क्योंकि मैं √3 को आगे रखना चाहती हूँ, ठीक है। आपके पास आया, x को कॉमन लीजिए, 20 इज इक्वल टू √3 माइनस 1x एंड x इज इक्वल टू 20 बाय में √3 माइनस 1। अब आप रूट को अकेला नहीं नीचे छोड़ेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइजेशन में यहाँ पर √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, ठीक है। तो आपको मिलेगा 20 √3 प्लस 1 एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और आपको मिलता है 20 √3 प्लस 1 एंड 3 माइनस 1, 20 √3 प्लस 1 बाय 2 और आपको जो x की वैल्यू है वो आपको क्या मिल जाती है, 10 √3 प्लस 1। अब ये तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, क्या ये आपके टावर की भी वैल्यू है? तो ध्यान दीजिएगा, AB इज इक्वल टू x है ना। AB किसके इक्वल है, x के इक्वल है। इट मीन्स हाइट ऑफ टावर आपके पास क्या आ गई, 20। आप यहाँ पर लिख लेंगे, मैं आपके आंसर यहाँ पर आपका शो कर देती हूँ। हाइट ऑफ टावर जो कि AB है वो कितनी हो जाएगी, 10 √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। सिर्फ जो हमारा प्रोसीजर चल रहा है, जो हमने एनटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में भी किया है, वही आप फॉलो करते जाइए और क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से नोट डाउन कीजिए।